हो गया सर। हाँ चलिए आलोक प्रकाशन का के पांडे का बुक है ना। यस सर। 10 क्लास उसमें एपी चैप्टर का 13वां नंबर क्वेश्चन चलेगा। यस सर। पढ़िए क्वेश्चन को। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी के पी में क्यू में एवं आर में पद क्रमशः ए बी एवं सी हो तो सिद्ध करे कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इजकल टू क्या है? जीरो है ना। कोई दिक्कत? तो पहले जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को हम एक बार बोर्ड पर लिख लेते हैं। बोलिए पी लिखा है, पी में कॉमा क्यू में एवं लगाया है नहीं, एवं आर में पद क्या लिखा है? पद का क्रमशः क्रमशः लगाया और ए बी एवं सी इस तरह से दिया गया है। तो पहले हम इसी लाइनिंग के बारे में सोचेंगे क्या, यानी पी में क्यू में एवं आर में पद का क्रमशः वैल्यू है ए बी एवं सी दिया गया है। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना। अब एक बात समझ लीजिए, जहां भी क्रमशः लगता है उसके बारे में आपको आइडिया है कि यस सर। यस सर। हम क्या बोले थे क्रमशः के बारे में? जो पहले लिखा है वो पहले का ही वैल्यू होगा कि नहीं? फिर जो बाद में लिखा है उसके बाद का वैल्यू होगा कि नहीं होगा? यस सर। समझ रहे हो सब? अब फिर यहाँ पर उसके फिर बाद एवं लगाया, तो एवं के बाद क्या है? तो यहाँ भी एवं के बाद क्या है? तो सबका वैल्यू समझ में आया क्या है? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले ये दिमाग लगाओ, पी में पद का मान कितना दिया, क्यू में पद का मान क्या है, आर में पद का मान क्या है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, हम नहीं कह रहे हैं। कोई दिक्कत है? तो लिख लेंगे पी में पद का मान, नहीं पी में पद कितना दिया है बोलो? ए दिया है। कोई दिक्कत? नो सर। फिर उसी प्रकार से लिख लेंगे क्यू में पद कितना दिया है, क्यू में पद, तो क्यू में पद जो है मेरे पास वो कितना है बुआ? बी है, तो बी लिख लेंगे। फिर आगे आर में पद कितना है? आर में पद सी है। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। किसी को दिक्कत है? अब तुम ही बताओ, जहां पर पी में पद लिखा वहां टी पी लिख सकते हैं, यस सर। बराबर लिख सकते हैं ए। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। फिर इसमें भी वही बात करो, यहाँ पर टी क्यू लिख सकते हैं, टी क्यू लिख सकते हैं बुआ, और टी क्यू बराबर बी लिख लेंगे। यस सर। सबको बोर्ड पर नजर होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? टी आर बराबर सी। कहिए इतना लिखने में किसी को हर्ज, किसी को प्रॉब्लम? नहीं ना, प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब तुम बताओ, जहाँ टी आता है वहाँ क्या रूल आता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब दिमाग लगा के तुम सोचो पहले कि यहाँ पर ए दिख रहा है कि नहीं? यस सर। आपका फार्मूला में भी ए आता है, तो फार्मूला वाला ए को कुछ अलग ढंग से मानते हैं। बात समझ में है? क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ए मौजूद है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो फार्मूला में मेरा ए आता है प्रथम पद, उसको पहले अलग तरीका से ले लेते हैं। तो अलग तरीका क्या होगा? कैपिटल ए यूज कर लेते हैं फार्मूला के लिए। जैसे ये लिखते हैं ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसी ए के बदले हम क्या ले लिए? कैपिटल ले लिए। कोई दिक्कत? क्यों ऐसा काम किए? क्योंकि इधर ए है। बात समझ में? क्योंकि इधर ए दिया गया है छोटका, इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो ए प्लस क्या होता है? एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिखा जाए? ए। फिर उसमें भी वही बात होगा, ए प्लस क्या लिखा जाए बुआ? एन माइनस 1 इंटू डी बराबर बी। फिर इसमें भी वही बात, ए प्लस क्या लिखा जाएगा? एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू कितना मान लिया जाए? डी। कोई परेशानी? नो सर। कोई परेशानी है? नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे ढंग से, सब बच्चे ध्यान दीजिएगा अच्छे ढंग से। ये चिन्ह नहीं छोड़िएगा देना, ठीक है ना? चलिए ध्यान। हाँ सॉरी सी होगा। बड़ी अच्छी बात बोली तुम, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए सब। चलिए ध्यान दीजिए। अब ए तो रहेगा प्लस, एन के स्थान पर क्या बैठा हुआ है? पी। तो यहाँ पी दे दे, तो पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अरे कहा क्या कर रहा है तूने? इजकल टू क्या है हुआ? ए। कोई दिक्कत? नो। फिर आगे देख लीजिए, इसमें भी वही बात, ए
प्लस इस n के स्थान पर क्या दे दे, तो q दे दे। अब -1 इंटू कितना बराबर क्या होगा, कोई प्रॉब्लम, उसमें भी कर लीजिए वैसा काम। तो a प्लस कितना, a प्लस r n के स्थान पर कितना r, अब -1 इंटू डी इक्वल टू कितना c। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। हम चाहते हैं कि इसे समीकरण फर्स्ट कह दे, इसे समीकरण सेकंड कह दे, इसे समीकरण थर्ड कह दे, कोई दिक्कत? नो सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। प्रॉब्लम नो नहीं। सर। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया है लास्ट में सिद्ध करने वाला, वो सिद्ध करने के लिए क्या है वो लिखा दीजिए। सिद्ध करें, सिद्ध करना ही क्या है देख लीजिए, क्या लिखा है, a इंटू Q minus R क्यू माइनस आर प्लस B into बी इंटू R minus P आर माइनस P पी, ये ना, plus फिर सी इंटू P minus Q पी माइनस Q क्यू बराबर जी। देखिए ये पार्ट आपको लिखा गया है बुक में, नहीं लिखा है? क्वेश्चन के अंदर इस बात को मेंशन किया है कि नहीं? तो आप ही बताइए, अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो ये मेरा क्या है, अरे दाहिना हाथ ना, यस सर। ये मेरा क्या है, दाहिना आपका भी दाहिना हाथ इसी बगल होगा, देख लीजिए ना। यस सर। क्योंकि अभी तो इसे बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, हाँ। तो ये मेरा क्या है, दाहिना हाथ। और ये क्या है, बायां इसका मतलब जीरो क्या हो गया, दाहिना और ये बायां तो इसका मतलब पूरा बायां है ना, यस सर है कि नहीं? Yes. तो इसी को बोलते हैं बायां पक्ष, क्या बोलते हैं, बायां या एक और वर्ड LHS, LHS। बायां पक्ष लिखो हिंदी में, और नहीं तो शॉर्ट में LHS, LHS, समझ में, लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेटर या हाथ, समझ में आई? लेटर या हाथ जानती हो ना, वही लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है लेटर या हाथ, यानी बायां पक्ष। तो पहले हम बाएं पक्ष का काम करेंगे, किसका, तो बायां पक्ष क्या ले लेते, LHS, यानी तो यहाँ लिखना होगा बायां पक्ष, समझ में आए? लिख लोगे बात, तो इस तरह से लिख सकते हैं अपना, और नहीं तो LHS लिख देना है, कोई दिक्कत? चलिए आप ध्यान, तो LHS में जो जो बात लिखा उसको लिख लीजिए अपने तहे दिल से, किसी को कुछ पूछना नहीं है, जहाँ आपको देख रहे वही लिखना है। ये नहीं दिख रहा है आपके सामने में, किसी से पूछना है आपको लिखने के लिए, नहीं पूछना है ना? अरे यही बात लिखना है, डायरेक्ट लिख दिए। अब सब देखो, समीकरण फर्स्ट में स्मॉल a का मान आया है पूरा, यस सर यस सर। समीकरण सेकंड में स्मॉल b का पूरा वैल्यू है, यस सर। समीकरण थर्ड में स्मॉल c का पूरा वैल्यू है यस सर। कि नहीं है? है। तो आप तुम क्वेश्चन पर देखो कि a स्मॉल a दिखा है यहाँ पर, यस सर। देख लीजिए, है ना? तो स्मॉल a का मान कौन होगा, ये पूरा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा ये पूरा, तो यहाँ डाल दीजिए स्मॉल a के स्थान पर, तो कैपिटल A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। और इंटू डी, अब पूरा का कॉस्ट होगा ना, यस सर किससे गुना होगा तब फिर से, A इससे से ना, Q माइनस R गुना कर देना, कोई दिक्कत नो सर। है ना? फिर आगे पढ़ो, यहाँ भी लिखा है बुआ, यस सर यस तो सर। स्मॉल b का मान कितना है, A plus ये पूरा ना, तो वहाँ लिखेंगे पहले स्मॉल b के स्थान पर क्या लिखेंगे, a प्लस Q minus Q minus 1 1 और इंटू डी, अब पूरा का कॉस्ट करके कितना लिखा जाएगा, R Yes. minus P R माइनस P, इससे गुना होगा, नहीं होगा? फिर आगे देखिए प्लस C लिखा होगा यहाँ, है ना? तो C के बदला में क्या होगा, ये A प्लस R माइनस 1 a प्लस R माइनस R माइनस 1 इंटू और इंटू डी, अब पूरा का गुना किससे करना है, R minus 1 R माइनस 1 P माइनस Q से ना, तो क्या लिखेंगे P माइनस Q करेंगे ना? अब इस पूरे को तोड़ के देखना है, अगर तोड़ के देखने के बाद वो जीरो मिल जाए तो समझ जाएंगे कि RHS मेरा क्या हुआ, प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आए तो प्रूफ करिए। गुना भाग करने आता है ना? Yes, sir. से? यस सर। तो यहाँ के बदला में यहाँ से थोड़ा गुना बहुत बड़ा है, देख लीजिएगा। चलिए गुना भाग करिए, जो होगा देखा जाएगा। चलिए नंबर है इसका। Q माइनस R से किस में गुना होगा बार, A से, तो A और लिख दे Q माइनस R, ध्यान दीजिए बुआ, ये Q माइनस R से किस में पहले गुना, तो A इंटू A पीछा में लगा दिया, Q माइनस R लिख दे गुना में, तो इसका मतलब क्या हुआ, गुना। गुना। फिर जोड़ है बीच में ये वाला जोड़, यस सर फिर ये पूरा पार्ट का गुना ये पूरे पार्ट से ना, यस तो सर जैसे वैसे लिख लीजिए, P माइनस 1 है और D गुना किससे करना है, इससे ना, Q माइनस R से, कोई दिक्कत यस सर नहीं ना? तो मेरा कहने का मतलब इतना दूर का गुना इतना आया, यस सर। आया ना? यस सर
क्या कर रही तो लोग? इतना दूर का गुना इतना निकला है, फिर उधर देख रही है, इतना दूर का गुना ये आया है, कोई दिक्कत? फिर उसी प्रकार से इसमें भी गुना होगा प्लस, फिर r माइनस पी से किस में गुना होगा? ए में। तो r माइनस पी से गुना हो गया, और किसके साथ में गुना करना? एक। चाहे एक को यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है गुना में, समझ में आया? फिर आप देखिए, इससे इसमें तो हो गया, अब प्लस से बीच में तो प्लस डाल दीजिए, और ये पूरे पार्ट से पूरे पार्ट में गुना होगा, तो जैसा वैसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत? अब किससे गुना? r माइनस पी से। मेरा बात समझिए, ये पूरा का गुना लिख लिए यहाँ तक, अब रह गया वो वाला, ये ना रहा प्लस। फिर देखिए, दिमाग लगाइए सर, p माइनस क्यू से किस में गुना होगा? a में। यहाँ लिख देते a और p माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं? ना दिक्कत है। आगे बढ़िए, फिर प्लस, ये वाला पार्ट रहेगा r माइनस 1, और किससे गुना होगा? ये वाला बात से, तो p माइनस क्यू। कहिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है गुना में? नहीं गुना में प्रॉब्लम है? सबको तो अच्छे से दिखा दिए कैसे कैसे गुना करना है। अब तुम ही दिमाग लगा के सोचो कि ए वाला यहाँ भी दिख रहा है, ए वाला यहाँ भी दिख रहा है, और ए वाला यहाँ भी दिख रहा है, तीन को एक जगह दिख रहा है ए। तो तीनों ए को एक जगह कर लेते हैं, क्या? एक जगह कर देते हैं। तो बताइए, एक जगह करने पर ए पी माइनस क्यू माइनस आर होगा। ए वाला पार्ट एक जगह करो, तो ई ले लिए, अब कौन होगा बुआ? ई वाला, तो वो भी लिख लीजिए, r माइनस पी इंटू ए। फिर दूसरा ए वाला कहाँ दिख रहा है? यहाँ, वो भी ले लीजिए, ए पी माइनस क्यू। कोई प्रॉब्लम? तो हमने क्या किया पहले कि ए वाला पार्ट को छांट लिए, छांट लेते हैं ना। सजिया गाछी में देखो, आम गाछ में आम टूटता है तो फुटलावा आम को पहले छांट देता है कि हम भी नहीं लेंगे, फुटलावा को अलग कर देता है और चिकन का पहले फाँट लेता है, तब तो कहता है फुटलावा में से तू भी आधा ले। करता है ऐसा कि नहीं? वही काम किए हमने एक काम किए कि ए वाला जितने था उसको सब जगह एक जगह कर दिए, एक जगह ना। अब क्या करेंगे कि जितने डी वाला है सब एक जगह कर दो, है कि नहीं? डी वाला, तो देखिए ना, डी है यहाँ पर, इसमें लगा है कि नहीं? इसमें भी डी लगा है कि नहीं? इसमें भी डी लगा है कि नहीं? तो डी वाला पार्ट को एक जगह लिख लेते हैं। ऐसे करने में कोई परेशानी होगा किसी को? तो डी वाला पार्ट एक जगह करिए। तो इधर से देख लीजिए, क्या है? p माइनस 1 और इंटू डी इंटू क्या है? q माइनस r। कोई प्रॉब्लम? फिर आगे वाला कौन होगा? ये प्लस q माइनस 1 होगा ना, इंटू डी इंटू क्या? r माइनस p। फिर अगला वाला क्या है बुआ? जोड़ लीजिए, फिर r माइनस 1 इंटू डी और क्या है? p माइनस q। प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। अब तुम दिमाग लगा के सोचो अच्छे ढंग से बुआ, ये पूरे पोजीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक ए दिख रहा है, तो क्या ए को कॉमन कर दिया जाए? सब में ना ए दिख रहा है, तो ए को क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो जरा पूरा नीचे तक दिखता है वीडियो में? चलिए, नीचे में दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? वीडियो में पूरा दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, चलिए ऊपर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्या कॉमन होगा? ए कॉमन होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो हम क्या करेंगे? ए कॉमन कर लेंगे। आप बताइए, जब ए कॉमन होगा तो बचेगा कि नहीं? तो क्या बचा है? q माइनस r बचा, फिर प्लस बीच में है तो प्लस डाल दीजिए, कोई दिक्कत? ऊपर दिख रहा है वीडियो में, r माइनस पी है, r माइनस यहाँ लिखना है, r माइनस पी है, तो r माइनस पी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फिर यहाँ पे a कॉमन ले लिया तो p माइनस क्यू लिखेंगे, तो प्लस p माइनस क्यू। इतना किसी को दिक्कत है इसमें? इसमें कोई परेशानी? अब चलिए, अब ये पूरा पार्ट से तुम क्या करो? d को कॉमन ले लो। दिख रहा है ना, हर जगह पर d है, हर जगह d दिख रहा है ना, तो d को कॉमन कर लो। तो थोड़ा हम नीचे कर लेते इस बात को, यहाँ से क्या प्लस d कॉमन करोगे, तो d कॉमन करोगे तो क्या क्या बचेगा वो देख लीजिए बुआरी। ये डी हटेगा, खाली दोनों बचे रह जाएगा ना। तो लिख लीजिए p माइनस 1 और क्या है बुआ गुना में? q माइनस r। फिर जोड़, डी हट, इसमें से डी हटाते दोनों बच गया तो दोनों लिख दें यहाँ पर। फिर प्लस, यहाँ देख लीजिए, ये डी हटा है तो ये दोनों बात बचेगा, क्या बचेगा? q माइनस 1 और इंटू क्या है बुआ? r माइनस p। लिखाइए आप लोग भी, प्लस, फिर उसमें से d कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 1 और क्या बच गया है? p माइनस q। बचा कि नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है?
ये पूरा लाइन एक ही है, यहाँ से यहाँ तक है लाइन पूरा, इसको ध्यान रखिएगा। जरा आप दिमाग लगाइए सब आदमी मिल करके। क्या Q आपको प्लस दिख रहा है? देखिए बढ़ते, Q प्लस में है और Q माइनस में दिख रहा है, कट जाएगा, घट करके 0। फिर दिमाग लगाइए, R माइनस में दिख रहा है, R प्लस में दिख रहा है, 0 हो गया। फिर P प्लस में और P माइनस में दिख रहा है, तो इतना दूर काट गया तो क्या बचा? 0। तो क्या लिखेंगे? A और 0 लिखेंगे ना। ये पूरा घट गया अंदर में तो क्या बचा? 0। और 0 को किससे गुना करेंगे? A से। फिर क्या बनेगा? 0। समझ में आई? कोई दिक्कत? अब फिर यहाँ पर प्लस। अब इसको तो पहले गुना करो, तुम क्या करोगे? गुना करोगे तभी पता चलेगा कि कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है, करिए। तो P से Q में गुना करोगे तो PQ होगा, अब P से R में करोगे तो माइनस PR होगा, अब -1 से इसमें करेगा तो माइनस Q होगा, अब माइनस माइनस का गुना प्लस R होगा। बोलिए, इतना दोनों का गुना ही आया। फिर इसी प्रकार से यहाँ भी कर लीजिए गुना, जोड़। Q से R में करोगे तो QR होगा, Q से P में करोगे तो माइनस QP होगा, फिर Q से हो गया। 1 से करोगे तो क्या होगा? -R होगा, अब माइनस से माइनस यहाँ क्या होगा? प्लस P हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, R से P में करोगे तो क्या होगा? प्लस RP होगा। R से Q में करोगे तो कितना होगा? R माइनस Q होगा, सॉरी माइनस RQ। हाँ ठीक है। 1 से करेंगे तो माइनस P और माइनस प्लस Q। जरा आप दिमाग लगाइए, इतने दूर का कहानी है आपका, है ना? ध्यान दीजिए, सब एक ही में है, दिखा लो जरा दिमाग ले। P और Q प्लस में दिख रहा है और P और Q माइनस में दिख रहा है बुआ, यहाँ पर घट के 0 हो जाएगा। फिर आगे PR है, कहीं PR दिख रहा है? देखिए PR माइनस में RP प्लस में, उल्टा पुल्टा उससे कोई बहस नहीं होता, तो दोनों घट के 0 आ जाएगा। फिर दिमाग लगाइए, और क्या बचा? R और Q माइनस में है, R Q माइनस में दिख रहा है यहाँ पर, है ना? Q और R उल्टा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप दिमाग लगे, R प्लस में माइनस में दिख रहा है, R प्लस में दिख रहा है यहाँ पर, कट गया। और P माइनस में P दिख रहा है और प्लस में P दिख रहा है, कैंसिल हो गया। प्लस में Q दिख रहा है और माइनस में Q दिख रहा है, घट के क्या आया? 0। तो बताइए आप, 0 प्लस 0 बराबर 0। ये नहीं चिन्ह रहेगा। A 0 प्लस D, आई पूरा घट करके क्या आया? 0। तो आप ही बताइए, A में इससे गुना करेंगे तो 0 होगा और D में इससे गुना करेंगे 0 होगा, टोटल मान कितना है? समझ आए? कोई दिक्कत? कुछ पूछना है बुआ? नहीं ना पूछना है? कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं दिक्कत है? यहाँ वीडियो पूरा तक रहना है, वो पक्का छुट्टा नहीं, ठीक। तुम क्या किया जाए? मिटा दिया जाए इसको या लिखोगे सो बोलो? मिटा दिया जाए। देख लीजिए, कुछ है नहीं बड़ी बात, क्योंकि सबको हम देख लिए। P में पद का मान, Q में पद का मान, R में पद का मान दिया गया था। सबका हम समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले और समीकरण फर्स्ट का वैल्यू उस बायां पक्ष में हम रख दिए, नहीं रखे? ए के स्थान पर स्मॉल ए के स्थान पर स्मॉल बी के स्थान पर स्मॉल सी के स्थान पर। बात समझ में? अब कोई कहता कि सर यहाँ पे छोटका ए क्यों नहीं लिखे हैं, तो बाबुआ दिमाग लगा, छोटा ए यहाँ हम लिखते तो इस ए को, इस ए को हम काट देते, जो कि पहला दिन गलती ये हो रहा था मेरे से। तो फिर फायदा नहीं मिलता, क्योंकि इस Q में पद, P में पद का मान जो ए लिखा है वो कोई जरूरी नहीं कि ये स्मॉल ए से ये स्मॉल ए मैच करेगा, कि अलग अलग मान हो सकता है ना। इसीलिए हम यहाँ पर छोटका ए नहीं लेकर के अलग तरह से कोई ए का यूज किए हैं, जो आप बड़ा ए यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ नहीं ना? क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था। आपको दिक्कत होगा तो वीडियो बन चुका है, आप घर पे जाकर एक दो बार देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे तोड़ा गया है क्वेश्चन को, कैसे काटा गया है किसको, है कि नहीं? कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना है? मिटा दिया जाए? पक्का? चल, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए शांत हो जाए आप लोग, पढ़िए क्वेश्चन 14 नंबर को ना। सबके पास तो बुक हो गया होगा, चलिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योग 20 है एवं उनके वर्गों का योग 120 हो,
तो इन्हें ज्ञात करें। तो पहले तो समझिए कि पद क्या होता है, 4 पद 3 पद क्या होता है ना, उसको समझ लेते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा, अगर एक कोई भी प्रश्न में जैसे हल्ला क्या करती है, हल्ला मत करो, 3 पद के लिए 3 पद एपी क्या होगा, यानी समांतर श्रेणी। 3 पद समांतर श्रेणी के लिए या 3 पद एपी के लिए आप ऐसे मान सकते हैं a माइनस बी, ए और a प्लस बी। पहला कंडीशन समझ में आ गया, जिसे याद रखना पड़ेगा आप लोग को भी। कोई जरूरी नहीं a माइनस बी मानना है, आपको मानना एक्स वाई तो एक्स वाई मान लीजिए, ऐसा भी मान सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स और यहाँ एक्स प्लस वाई, ऐसे भी ले सकते हैं। समझ में आई? किसी को मानना है अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी मान सकते हैं। मतलब किसी भी तरीका से आप 3 पद एपी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। किसी को मानना है डी करके तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए माइनस डी भी आता है, ए भी आता है, ए प्लस डी भी आता है। तो जैसे आपको मन है वैसे आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे आपको मर्जी वैसे ले सकते हैं। 3 पद लिखने का तरीका समझ में आया? यस सर। 3 पद लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब चलते हैं चौथा पद, क्या? 4 पद एपी। तो 4 पद एपी बनाने के लिए क्या आएगा रूल? a माइनस 3b आएगा, a प्लस b आएगा, a माइनस b आएगा और a प्लस b आएगा, कोई दिक्कत? तो 4 पद हो गया। एक आता है और 5 पद एपी। तो 5 पद एपी के लिए क्या लिखा जाएगा, बोलो रे बुआ? 5 पद एपी के लिए a माइनस 2b और सॉरी देख लीजिए करिए एक मिनट झलक क्या होता है। a माइनस 2b होता है, a प्लस क्या होता है b होता है और a माइनस b होता है और a होता है और a माइनस a प्लस 2b होगा। 5 पद खुद गया 1 2 3 4 5, ये होता है ना 5 पद एपी के लिए। सबको समझ में आया? यस सर। यही तीनों को यूज करना है क्वेश्चन में और बन जाएगा। क्या 5वां पद एपी सही लिखा हुआ है? देख लीजिए तो, किसी को कॉपी में लिखे हैं तो, हमारे कॉपी में था ना, दे देते नहीं सही लिखा है? 1 मिनट चेक कर लीजिए, सबको चेक कर लीजिए। नहीं हुआ? हाँ सर सही है सर। सही है, देख लिए सही है ना? एक होगा a माइनस 2b, एक होगा a प्लस b, एक a माइनस b, एक a और एक a प्लस 2b। ये 5 पद एपी लिखने का एक तरीका है और इसे याद रख लीजिएगा आप लोग, इसे भी याद रख लीजिएगा आप लोग और इसे भी याद रख लीजिएगा। कोई दिक्कत? समझ में आए? कोई परेशानी है? आगे बढ़ते हैं, चलिए दिमाग लगाइए। अब 14 का फर्स्ट क्वेश्चन ना, तो बोलिए 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बनाइए। अब क्वेश्चन कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के 4 पद का योग, कितने पद का योग? 4 पद का जोड़ करके कितना देना है? 4 पद लेंगे और उसी को क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे। तो 4 पद लिख लीजिए पहले, 4 पद एपी। तो 4 पद एपी सामने में लिखा हुआ है बोर्ड पर, देख लीजिए क्या होगा हुआ। a माइनस 3b होगा और a प्लस b होगा और a माइनस b होगा और a प्लस 3b होगा, कोई दिक्कत? अब इस चारों पद को क्या करना है आपको? जोड़ना है ना। चारों पद को क्या करेंगे? जोड़ना है। तो लिख देंगे a माइनस 3b, जोड़ेंगे a प्लस b को और जोड़ेंगे a माइनस b को और जोड़ेंगे a प्लस 3b को, बराबर कितना देना है? जोड़ के 20 रुपया देना है ना। चलिए, माइनस में 3b है, प्लस में 3b घट जाएगा 0। फिर यहाँ देखिए प्लस में b है और माइनस में b है, घट जाएगा 0। आंसर क्या आएगा? a और a 2b 3a और 4a। क्या वो a दिख रहा है आपके सामने? 4 लगा दीजिए, 1 को चिपका दीजिए, कोई दिक्कत? फिर बराबर कितना है? 20। तो 4 कान से 20 रुपया को काटो, 4 कान से 20 रुपया। a बराबर क्या होगा? a बराबर 5 आया, a बराबर 5, कोई दिक्कत? प्रॉब्लम है ना। अब पढ़ लीजिए अगला आगे का क्वेश्चन। अब कहता है एवं उनके वर्गों का योग 120 हो। क्या बोला? क्वेश्चन समझ लीजिए, कहता है एवं उनके वर्गों का योग। भाई उनके मतलब किन के? उनके शब्द कहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल करे पता है ना? इसके बारे में बात किया जाए। घरों में ज्यादा यूज करता है। और वो कन्या बहुरिया
इनके तक कहे छथिन ना, ऐसा नहीं बोले है, मतलब इस तरह का वर्ड यूज करता है, बोलता है ना। तो कहे के मतलब से भेले कि उनके मतलब किनके, तो उनके मतलब इनका ना, एक भी मतलब यही दिख रहा है नजर से, तो इसी पर बात उठ रहा होगा। उनके वर्गों का योग, समझिए भाषा को, उनके वर्गों का योग, तो उनके मतलब किनका, पूरे पोजीशन का ना, तो चारों का वर्ग कर देना है और सबको जोड़ के कितना लिखना है, उनके वर्गों का योग, तो किनका, तो भाई इनका, इसी का ना, इसी सब पद का क्या करना है, जोड़ और उसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, तो पहले कर लीजिए, प्रश्न से लिखा है इस बात को, प्रश्न से क्या लिखेंगे, a माइनस 3b, उस सब का स्क्वायर कर देंगे ना। वर्ग बोला है, वर्ग का मतलब क्या होता है, दो लगा देना, दो यानी होल स्क्वायर कर देना। वर्ग मतलब दो लगाओ, तो सबको लगाना है। बोलो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, फिर a प्लस 3b का होल स्क्वायर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है, दो कने बढ़िया से। अब बराबर कितना रुपया डालना, नहीं समझा, उनके वर्गों का योग, तो किनके वर्गों का योग पूरा करना, तो पहले इतना का होल स्क्वायर करो, वर्ग मतलब होल स्क्वायर करना, इसका भी होल स्क्वायर करो, इसका भी होल स्क्वायर करो, इसका भी होल स्क्वायर करो। कोई दिक्कत तो कर दिए, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी किसी को? अब नहीं परेशानी है तो एक परेशानी तब आएगा, आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस वही रूल को अप्लाई करना है। बताओ अंशु, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सही बात है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम बता दो पूजा, ना करना करे काली माता बन जाती है तुम। बोलिए बोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं, देखो जो बोली है ना वो सही है, खाली उसमें माइनस तुमको बोलना है, माइनस 2a भी लगा देना, बस हो गया, उतना ही होगा। तो देखो कितना, ये सब गलत बात है, याद करिए क्या। चलिए, जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं, उसको भी हम लिख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अब पढ़ती हो तो गलत बात है, सब याद कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab, ये ना, याद रखोगे दोनों फॉर्मूला को। अब इसी दोनों फॉर्मूला के यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, कर दिया जाए, बोलिए इसका इस्तेमाल नीचे दिखेगा एक लाइन, आगे कर दे तो चलिए देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर कितना है 3b का होल स्क्वायर कर दे ऐसे, देखिए ना b स्क्वायर लिखे, तो b का पूरा पोजीशन 3b है ना, तो 3b के साथ स्क्वायर करना, न कि b स्क्वायर लिख देना, ऐसा नहीं कर देना 3 या b स्क्वायर कर देना, तो गलत हो जाएगी। ए स्क्वायर का मतलब इस पर भी स्क्वायर है, 3 पर भी और बी पर भी है, इसीलिए ऐसा काम किए हैं, समझ गया बात। ऐसा ऐसा गलती करता है बच्चा सब, इसलिए हम बोल दिए। और फिर क्या होता है 2ab ना, फॉर्मूला में देखिए ना, माइनस वाला में माइनस आता है बीच यहाँ, तो माइनस लगा दीजिए। आप 2a के जगह पर क्या है, और b के जगह पर क्या है, कोई दिक्कत आइए तो ठीक है, माइनस लगा दीजिए। आप देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लिख रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट बोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बोल दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं। फिर यहाँ भी बोल दीजिए सेम चीज है, वहाँ का उल्टा करना है, खाली सब चीज ऐसे ही लिखेंगे, वहाँ प्लस कर देंगे। फिर a का स्क्वायर होगा प्लस 3b का होल स्क्वायर होगा, अब प्लस माइनस प्लस कितना होगा 2ab, तो 2a गुने 3b, कोई दिक्कत। अब बराबर कितना रुपया, बराबर कितना 120। जरा दिमाग लगाइए सब आदमी मिल करके, देखिए तो 3b स्क्वायर पॉजिटिव है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस में 2ab 3b गुना में है, माइनस में, यहाँ देखिए तो माइनस में है 2ab 3b गुना में, कैंसिल हो जाएगा, यानी इसमें से इसको घटा दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा ना। और कुछ दिख रहा है आपके सामने, दिख रहा है प्लस 2ab दिख रहा है और माइनस 2ab दिख रहा है, ये भी घट के 0 हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं दिखता है तो मोबाइल में दिखेगा, नहीं दिख रहा है मोबाइल में,
तो उसमें भी तो दे सकते हैं, जिसको दिक्कत है उसमें। चलिए, अब कुछ नहीं कटेगा, अब कोई पार्ट कटेगा नहीं कटेगा, तो उसको लिख लीजिए एक बार लिख लीजिए। ए स्क्वायर सुनिएगा गौर करके, ए स्क्वायर एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो स्क्वायर दिख रहा है आपके बोर्ड पर? 4a स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत? पूजा कहाँ से लिखे समझ में आई? देखिए ना यहाँ पर क्या ए स्क्वायर, एक गो है यहाँ, एगो यहाँ ए स्क्वायर, एगो यहाँ दो गो हो गया, एगो यहाँ तीन गो हो गया, एगो यहाँ क्या हो गया? 4। तो 4 गो नहीं लिख दिए? 4 लिख दिए, ए स्क्वायर को चिपका दिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब चलिए, इसका क्या होगा बता दीजिए। महानुभाव को बोले 3 जो स्क्वायर है, पूजा समझिएगा, अंशु सब समझिएगा, सीमा ज्योति सब समझिएगा, जो भी बच्चे सब समझिएगा। ये 2 का मतलब होता है, इस 2 का मतलब होता है, इस 2 का मतलब होता है, रितेश ध्यान दीजिएगा, इस 2 का मतलब है, कृष्णा क्या बात करता है तू? इस 2 का मतलब होता है, इस 2 का कि 3 को 2 बार गुना करो, तो 3 दूना 6 नहीं, 3 गुने 3, समझी बुआ? अब हम बोले कि इस 3 को 2 बार गुना करो, इसका मतलब 3 गुने 2 नहीं, 3 गुने 3 कान को 3 बार पढ़ना है, 2 बार गुना करना का मतलब समझ में आई? तो 3 तिया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी को 2 बार गुना करो, बी स्क्वायर होगा। हो गया, यहाँ से यहाँ तक खत्म। अब यहाँ पे ये ले लिए, फिर क्या है? बी स्क्वायर तो ले लीजिए, कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़िए, यहाँ भी बी स्क्वायर है ना, वहाँ भी ले लीजिए बी स्क्वायर, प्रॉब्लम ये भी खत्म। यहाँ देख लीजिए, अब लास्ट में यही पे बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए सेम चीज है यहाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर 3 का 2 बार गुना 3 तिया 9 और बी स्क्वायर, और टोटल बराबर कितना? 120। प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम है 120 है यहाँ पर, 120, कोई दिक्कत? अब जोड़ लीजिए सबको, तो 4a स्क्वायर पहले से मिला है, और 9b और 1 10b और 1 11b, 11 और 9 20b, नहीं मिलेगा? 20b मिला कि नहीं? 20b स्क्वायर, अब बराबर कितना हो गया? 120। सब बताइए ना, एक का मान कितना आया? 5 ना? एक का मान कितना है पूजा? 5। तब कहाँ देंगे? 5 के एक के जगह 5 डालेंगे, ऊपर से टोपी है 2 रुपया वाला, और छोड़ दो देख। अब प्लस में करता नहीं मालूम है, तो 20, अब बी स्क्वायर छोड़ दो बराबर कितने? जरा बताओ, 5 के क्या बारी गुना? 4। बोलो बुआ पूजा, 5 का कितना गुना लिखेंगे यहाँ? 25, 5 गुने 5। ये 2 का मतलब होता है कि 5 गुने 5 करिए, इसी जगह 3 होता है तो 3 बार गुना कर लेते हैं, समझी? सब बात सीख लो, नहीं तो बहुत गलती करोगे। तो 2 का मतलब होता है 5 गुने 5 करना, समझ गई? तो बताओ 4, अब 5 का गुना कितना होगा? 25, अब प्लस कितना हो गया? 20, बी स्क्वायर होगा बराबर कितना होगा? 120, समझ रहा है ना? अब 25 चौका 100 होता है बुआ, 25 चौका 100, प्लस कितना होगा? 20, बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? 120, होगा कि नहीं? अब 100 रुपया को उठा करके उधर ले लीजिए, तो इधर क्या बच जाएगा? 20 बी स्क्वायर बचेगा, बराबर 20 को बी स्क्वायर बचेगा बुआ। अब बी को इसको उठा के उधर ले जाओ, 120 होगा, माइनस 100 चला जाएगा। अब 120 रुपया में से 100 रुपया लो लेबा, कते बचते? चलो 20 बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 20 रुपया, होगा कि नहीं? अब तुम ही दिमाग लगाओ, 20 रुपया से 20 रुपया मरिए देते, तो कते बचले अपना? 1 रुपया नहीं, एक ई स्क्वायर का हटेबे तो खानदान होते कर, एकर खानदान के नाम आए समझ? लेकिन याद रखिएगा, समीकरण जब भी हो तो प्लस माइनस 1 निकलेगा, समीकरण जब भी हो तो प्लस माइनस 1 निकलेगा रूट के अंदर से। कितना निकलेगा? सुन लीजिए सारे बच्चे मिल करके, शांत करिए अपने आवाज को, सुनिए। जब भी समीकरण होंगे तो रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में निकलेगा, दोनों होगा। एक बार b का मान +1 भी लेंगे हम आंसर बनाने के लिए, एक बार b का मान -1 भी लेके आंसर को बनाया जा सकता है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से दे सकते हैं, एक बार +1 पर देख सकते हैं, एक बार -1 पर दे सकते हैं। कोई दिक्कत? तो बोलिए कहीं दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने के लिए? तो क्या इसका दूसरा क्वेश्चन 14 का दूसरा क्वेश्चन बना करके आओगे? आलोक प्रकाशन के पांडे का 10वां क्लास बुक आएगा ना?
तो बच कितना गया? 14 का 1। 14 का भी 2 में तो ऐसे ही है, प्रथे बमन चौथे पद का गुणनफल करके देना है 90। तो उतारना है क्या किसी को कुछ? ये फॉर्मूला उतारना है 3 गो 4 गो 5 पद तक तो लिख सकते हैं आप अपने कॉपी में, 1 वाला 2 वाला 3 वाला। आप लोग शायद लिखे भी थे, उस दिन शायद लिखाए थे और आप भी आए हुए नहीं, तो सब कोई लिखे होंगे। नहीं लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, और नहीं लिखे हैं तो घर पर भी लिख सकते हैं क्या, है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो 14 का दूसरा तक क्वेश्चन बना के आना है, और 15 का रह गया ना, तो 15 से लेकर के 21 तक यानी 6 गो क्वेश्चन बाकी है। तो हो सके तो देखिए कहीं अगर 6 गो क्वेश्चन कल डील हो जाए तो हो जाए, नहीं होगा तो कोई बातें नहीं क्या। उसके बाद एसएम चैप्टर चलेगा लास्ट में, परेशानी नहीं ना। और कुछ पूछना है?